आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी सिमिलर कंडीशन के बारे में जो है वेरिकोसिल और वेरिकोज वेन्स। बहुत सारे लोग वेरिकोसिल को वेरिकोज वेन बोल देते हैं, वेरिकोज वेन को वेरिकोसिल बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं डिफरेंशिएट कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम इन चीज़ों को अलग किया जा सकता है। तो पहली चीज़ है वेरिकोसिल। वेरिकोसिल का मतलब है पुरुषों के अंदर या मेल्स के अंदर होने वाली समस्या, और वो भी सिराओं की समस्या यानी वेन्स की समस्या। यानी स्क्रोटम या अंडकोश जो होते हैं पुरुषों के अंदर, उसकी जो सिराएं होती है, खून की जो नलियां होती है जो अशुद्ध ब्लड को हमारे हार्ट की तरफ ले जाती है, उनके अंदर फुलाव आने लग जाता है। यानी स्क्रोटम की जो सिराएं होती हैं वो फूल जाती है और अर्थवॉर्म जैसी, एक केंचुआ होता है ना, उस जैसी नजर आने लग जाती है। कई बार हमें ऊपर से देखने से ही मालूम चलता है, या कई बार अल्ट्रासाउंड के अंदर आता है कि आपको वेरिकोसिल है। तो ये तो चीज़ हुई वेरिकोसिल। और दूसरी चीज़ है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स ज़्यादातर महिलाओं में होती है, पुरुषों में भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो होती है ज़्यादातर पैरों के अंदर होती है। पैरों की जो सिराएं होती हैं, जो खून की नलियां होती हैं, हमारे ब्लड को हार्ट की तरफ लाती है, उनके अंदर फुलाव आने लग जाता है, फूल जाती है। वो भी केंचुए के तरीके से या टोर्चरस, बिल्कुल एकदम सर्पिलाकार कंडीशन में दिखने लग जाती हैं, फुलाव ले लेती हैं। तो ये कंडीशन होती है वेरिकोज वेन की। अब सेकेंड हम बात करते हैं कि वेरिकोज वेन्स और वेरिकोसिल। वेरिकोसिल की वजह से आपको ज़्यादातर लोगों के अंदर कोई दर्द नहीं होता या कोई भारीपन नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस के अंदर अंडकोशों के अंदर भारीपन महसूस होने लग जाता है। कई बार बहुत ही रेयर कंडीशन में दर्द की शिकायत भी हो सकती है अगर उसके साथ दूसरी कंडीशंस हैं। लेकिन वेरिकोज वेन्स के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि उनके अंदर पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों के अंदर भारीपन महसूस होने लग जाता है, दर्द की शिकायत होने लग जाती है, वहाँ पर जलन या तेज़ खुजली आने लग जाती है, कई बार वेरिकोज अल्सर डेवलप हो जाते हैं। तो ये दिक्कत भी उनको हो सकती है। वेरिकोज वेन्स काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है उन कंडीशन के अंदर जहाँ पर डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, डीप के अंदर क्लोट्स बन जाते हैं, डीवीटी की प्रॉब्लम हो जाती है, या लंबे समय तक अल्सर बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों किस तरीके से आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकती है। वेरिकोसिल आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकती है। मेल्स के अंदर अगर लगातार वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है तो उनके जो टेस्टिस होते हैं धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं। क्यों डैमेज होते हैं कि जो वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो उनके लिए सूटेबल नहीं होता। टेस्टिकल्स की जो सेल होती है उनको डैमेज करके धीरे धीरे आपके स्पर्म प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। उसकी वजह से आपके अंदर इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। वेरिकोज वेन्स के अंदर ऐसा नहीं होता। वेरिकोज वेन में बताया आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, वेरिकोज अल्सर बन सकते हैं, या कई बार डीवीटी की कंडीशन या क्लोट्स बन जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अब बात करते हैं कि इनकी सीवियरिटी किस तरीके की होती है। वेरिकोसिल में क्या होता है कि जब आप अल्ट्रासाउंड या कलर डोपलर करवाते हैं तो उसके अंदर अलग अलग ग्रेडिंग आती है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड एंड ग्रेड फोर्थ। यानी कि जैसे जैसे आपकी ग्रेड बढ़ती है वैसे वैसे जो आपकी जो खून की नलियाँ होती है फुलाव ज़्यादा लेती है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे ग्रेड फर्स्ट या सेकंड के अंदर आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन ग्रेड थर्ड या फोर्थ के अंदर आती है तो आपके टेस्टिस के अंदर इफेक्ट आने लग जाता है। इसी तरीके से वेरिकोज वेन्स के अंदर भी होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, यानी धीरे धीरे नलियाँ बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है तो आपको दिक्कत करती है। तो इसकी भी अलग अलग कंडीशन होती है। अब अपन बात करते हैं कि वेरिकोज वेन्स और वेरिकोसिल के अंदर आपके किस किस तरीके के ट्रीटमेंट प्रोसीजर होते हैं या कैसा मैनेजमेंट हो सकता है। पहले मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट में तो वेरिकोसिल की जो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर आपको स्कूटर सपोर्टर पहन के रखना चाहिए। उसमें आपको लंबे समय तक खड़े रहने या फिर आपको वजन उठाने वाला काम नहीं करना चाहिए, या फिर आपके पेट के अंदर बहुत सारी ज़्यादा दिक्कतें हैं, गैस ज़्यादा बनती है, कब्ज़ की शिकायत है, तो भी आपकी समस्या बढ़ सकती है। तो उन चीज़ों को आप मैनेज करके रखेंगे, या लंबे समय तक आपको खांसी है तो भी आपको वेरिकोसिल की समस्या बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों से आप बचेंगे तो आसान तरीके से ये चीज़ें मैनेज हो जाएगी। वेरिकोज वेन के अंदर भी यही कंडीशन है। आप लंबे समय तक अगर खड़े रहेंगे तो आपकी दिक्कत बढ़ेगी, तो आप लंबे समय तक खड़े नहीं रहें। पैर को लटका के नहीं बैठें, या फिर आपकी मोटापा ज़्यादा है तो मोटापे को आप कम करें, उससे भी आपके काफ़ी इफेक्ट आएगा। आप या कुछ स्टोकिंग्स, जैसे वेरिकोसिल में पहनते हैं ना स्कूटर सपोर्टर, उसी तरीके के आप इलास्टिक के जो स्टोकिंग्स आते हैं उनको पहन के रखें। तो ये हुआ आपका मैनेजमेंट का पार्ट। अब बात करते हैं किस किस तरीके का इन दोनों के अंदर ट्रीटमेंट होता है। वेरिकोसिल के अंदर भी काफ़ी तरीके की सर्जरी होती है, या काफ़ी ऐसे लेज़र ट्रीटमेंट भी होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट तभी इफेक्टिव होते हैं या तो आपके बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ जाती है, वहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होती है सर्जरी की। लेकिन इनिशियल कंडीशन के अंदर दवाइयों से इसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। तो आपको भी वेरिकोसिल की समस्या है तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के माध्यम से इसको ठीक कर सकते हैं। वेरिकोज वेन के अंदर भी अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। स्क्लेरोथेरेपी होती है,
लेज़र सर्जरी होती है या इसको रिपेयर सर्जरी भी बोलते हैं, तो उस तरीके की सर्जरी भी होती है, तो इसको रिपेयर किया जाता है। तो लेकिन ज़्यादातर जो सर्जरी होती है वेरिकोसिल और वेरिकोज वेन के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। आप अगर मैनेज करके सही तरीके से रखेंगे या कुछ मेडिसिन की हेल्प से उसको ठीक रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये कंडीशंस जो होती हैं वेरिकोसिल और वेरिकोज वेन की, अलग अलग मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया है। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्योरीज या कोई क्वेश्चंस है आपके तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।